अब इस आईपीएल 2024 में जिस तरह से आगाज़ हुआ था विराट कोहली का, तो सब लोग यही तनकीद कर रहे थे कि भाई साहब ये प्लेयर डिज़र्व नहीं करता, ये ज़बरदस्ती इसको खिलाया जा रहा है और इसके साथ हमेशा से ऐसे ही होता है। एटलीस्ट ये T20 का तो प्लेयर ही नहीं है, इसको T20 वर्ल्ड कप में होना ही नहीं चाहिए। विराट कोहली ने कहा अच्छा भाई साहब ठीक है, आपने जो बोलना था बोल दिया, अब बारी है हमारी, अब हम देंगे जवाब अपने बल्ले से और ऐसा करारा जवाब देंगे तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, उसके बाद तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं होंगे। और ऐसे ही जवाब दिया। अब मुझे बताइए प्ले ऑफ तक जो आरसीबी गई है उसमें क्रेडिट आप किसको देंगे? फाफ डु प्लेसिस को देंगे, विराट कोहली को देंगे या किसको देंगे? ईमानदारी से बताइए। देखें, इख्तलाफात अपनी जगह, अगर आपको विराट कोहली से कोई इख्तलाफ है, कोई मसला है, उसको एक साइड पर रखें, उस अना के मसले को एक साइड पर रखें। आप सिर्फ ये क्रिकेट की बात करें कि विराट कोहली ने इस आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए क्या क्या किया, वो आप सबके सामने है। अगर विराट कोहली की ये तमाम तर 800 रन, ये तमाम तर इनिंग्स आप एक साइड पर रख लें तो क्या आरसीबी इस प्ले ऑफ तक आ सकती थी? ईमानदारी से बताइए। देखें, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपने क्रिकेट को सामने रख के और ईमानदारी को सामने रख के ये बात करनी है कि अगर विराट कोहली आरसीबी की तरफ से ना खेलते तो आरसीबी इस मरहले तक आ सकती थी? कभी भी नहीं। ये तमाम तर क्रेडिट दिया जाता है विराट कोहली को। एक दफ़ा सब मिलके खड़े हों और क्लैपिंग करें विराट कोहली के लिए। भाई साहब, ये प्लेयर डिज़र्व करता है। जिस तरह से इस आईपीएल 2024 में विराट कोहली ने बैटिंग की, 800 से ज़्यादा रन्स, और जिस तरह से तूफ़ानी इनिंग्स खेली, काबिल तारीफ़ है। अगर आरसीबी इस मरहले तक पहुंची तो इसमें सबसे मेन किरदार विराट कोहली का था। जिस मैच में विराट कोहली खेला आरसीबी वो मैच जीती, और जिस मैच में ये बेचारा फ्लॉप हुआ, क्योंकि ये मशीन तो नहीं है कि हर मैच में रन बना के देगा, कि कोई मैच ऐसा आता है जिसमें आप फ्लॉप हो जाते हैं, जिसमें आपसे रन्स नहीं होते, तो उसके बाद आप देखें कि आरसीबी का क्या हाल हुआ, वो सबके सामने है। अब विराट कोहली ने उन तमाम तर लोगों का मुंह बंद करके रख दिया जो ये कह रहे थे इस आईपीएल के आगाज़ में कि विराट कोहली जो है वो मॉडर्न क्रिकेट के लिहाज से बहुत सुस्त हैं, इनको जो है वो T20 वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, T20 में इनकी जगह नहीं बनती। और जिस तरह से इंडिया में बैट्समैन आ रहे हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो वर्ल्ड कप में उनको होना चाहिए, विराट कोहली को नहीं होना चाहिए। विराट कोहली सिर्फ ओडीआई और टेस्ट तक ठीक है। अब ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी विराट कोहली के अगेंस्ट, लेकिन विराट कोहली ने इन तमाम तर मामलात में खामोशी को इख्तियार किया और कुछ भी नहीं कहा, खामोशी से बल्ले से जवाब दे दिया उन तमाम तर लोगों को कि भाई साहब, जब ज़रूरत होती है टीम को तो किस तरह से खेला जाता है, जब मैच फिनिश करना होता है तो किस तरह से मैच फिनिश किया जाता है, जब टारगेट दिया जाता है तो कितना बड़ा टारगेट दिया जाता है, जब रन्स बनाए जाते हैं तो किस तरह से रन बनाए जाते हैं, और जो क्रिकेट है उसको सामने रख के किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, वो तमाम तर चीज़ें विराट कोहली ने इस आईपीएल 2024 में उन तमाम तर लोगों को सिखा दी जो विराट कोहली को लेके मसले खड़े कर रहे थे कि इनको वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए। अब अगर विराट कोहली वर्ल्ड कप में ना होते इन केस, तो आप देख लें कि इंडिया का क्या हाल होता, क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा आपके काम आता है। तो ये बात याद रखिएगा कि शेर जितना भी बूढ़ा हो जाए ना, वो जंगल का बादशाह ही रहता है। तो विराट कोहली जितना भी बूढ़ा हो जाए, वो जब तक अच्छी बैटिंग कर रहा है, जब तक वो खेल रहा है, वो टीम इंडिया से खेलता रहेगा। जब उसको ये महसूस होगा कि भाई साहब अब मैं नहीं खेल सकता हूँ, अब मेरी वो परफॉर्मेंस नहीं है, तो एटलीस्ट मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि विराट कोहली वो प्लेयर नहीं है कि किसी की जगह ले या ज़बरदस्ती अपने आप को टीम में लेके आए। नहीं भाई साहब, ये वो प्लेयर नहीं है। इसने जब तक इंडिया से खेला बड़ा मुखलिसी के साथ खेला, ईमानदारी से खेला, अपनी सिलेक्शन को हमेशा दुरुस्त साबित किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जगह इसने ज़बरदस्ती ली हो। और जब से ये टीम इंडिया में आया, सबके सामने इसकी परफॉर्मेंस किस तरह से है। अब इस आईपीएल 2024 में जिस तरह से आगाज़ हुआ था विराट कोहली का, तो सब लोग यही तनकीद कर रहे थे कि भाई साहब ये प्लेयर डिज़र्व नहीं करता, ये ज़बरदस्ती इसको खिलाया जा रहा है और इसके साथ हमेशा से ऐसे ही होता है। एटलीस्ट ये T20 का तो प्लेयर ही नहीं है, इसको T20 वर्ल्ड कप में होना ही नहीं चाहिए। विराट कोहली ने कहा अच्छा भाई साहब ठीक है, आपने जो बोलना था बोल दिया, अब बारी है हमारी, अब हम देंगे जवाब अपने बल्ले से और ऐसा करारा जवाब देंगे तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, उसके बाद तुम्हारे पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं होंगे। और ऐसे ही जवाब दिया। अब मुझे बताइए प्ले ऑफ तक जो आरसीबी गई है उसमें क्रेडिट आप किसको देंगे? फाफ डु प्लेसिस को देंगे,
विराट कोहली को देंगे या किसको देंगे? ईमानदारी से बताइए। देखें, इख्तलाफात अपनी जगह, अगर आपको विराट कोहली से कोई इख्तलाफ है, कोई मसला है, उसको एक साइड पर रखें, उस अना के मसले को एक साइड पर रखें। आप सिर्फ ये क्रिकेट की बात करें कि विराट कोहली ने इस IPL 2024 में RCB के लिए क्या क्या किया, वो आप सबके सामने है। अगर विराट कोहली की ये तमाम तर 800 रन, ये तमाम तर इनिंग्स आप एक साइड पर रख लें, तो क्या RCB इस प्ले ऑफ तक आ सकती थी? ईमानदारी से बताइए। देखें, सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपने क्रिकेट को सामने रख के और ईमानदारी को सामने रख के ये बात करनी है कि अगर विराट कोहली RCB की तरफ से ना खेलते तो RCB इस मरहले तक आ सकती थी? कभी भी नहीं। ये तमाम तर क्रेडिट दिया जाता है विराट कोहली को। बेशक RCB हार गई, अब मेरी जो फेवरेट टीम थी वो RCB थी, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई साहब कौन सी टीम फाइनल जीतती है, कोई सी टीम जीते, कोई भी फाइनल जीते, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक ही टीम को शुरू से सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, उसी को करेंगे, उसको करते रहेंगे, और जब तक इस टीम में विराट कोहली है। अगर विराट कोहली इस टीम से चला गया तो फिर जिस टीम में होगा उसी टीम को हम सपोर्ट करेंगे। विराट कोहली को सिर्फ हम इसलिए पसंद करते हैं कि उनकी क्रिकेट को सामने रख के, जिस तरह से वो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरह से उसका फिटनेस लेवल है, भाई साहब वो थ्रो आपने देखा होगा, अगर कल मैच देखा आपने, कि बाउंड्री से किस तरह उसने वन हैंडेड थ्रो फेंका और किस तरह से वो रन आउट हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि विराट कोहली का फिटनेस लेवल कितना ज़बरदस्त है। तो कभी भी किसी को ये जज मत करें कि वो बूढ़ा हो चुका है, वो ओवरेज हो चुका है, उसकी वो क्रिकेट नहीं रही। विराट कोहली भाई साहब, इनके मद्दे मुकाबिल ना कोई क्रिकेटर आया है ना कोई आएगा। ये इसने हमेशा से क्रिकेट सही मानों में अगर लोगों को सिखाई है तो विराट कोहली ने सिखाई। RCB इस IPL 2024 से बाहर हो चुकी है। आप बड़ा उदास हूँ मैं विराट कोहली को लेके, RCB को लेके, कि जिस तरह से एफर्ट की थी, जिस तरह से मेहनत की थी विराट कोहली ने, और उसकी हमेशा से कोशिश थी कि एटलीस्ट जब तक मैं खेल रहा हूँ एक अदद टाइटल में RCB को जितवा दूँ। ये हमेशा से इसकी ख्वाहिश रही और मेरे ख्याल से ये ख्वाहिश ही रहेगी। आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं कि विराट कोहली के होते हुए RCB की टीम कोई टाइटल जीती हो। इस मरतबा लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि RCB यह टाइटल जीत जाए, जिस तरह से बैटिंग करते हुए आ रही थी। लगातार 6 मैचेस जीतने के बाद प्ले ऑफ तक आई थी। शुरू के मैचेस बड़े ख़राब गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया तो वो बड़ा शानदार था। लेकिन प्ले ऑफ का जो पहला मैच था उसमें शायद बैटिंग उस तरह से हुई नहीं, थोड़े से रन और बन जाते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें वही टीम जीतती है जो ऑन ग्राउंड आके अच्छा परफॉर्म करती है। तो RR की टीम जो है वो RCB से अच्छा खेली, वो आप बैटिंग की बात करें, वो आप बॉलिंग की बात करें।